जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था द्रव्य, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन की खोज तथा कैथोड किरण की खोज किसने की और कैसे कैसे की। जिस लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो वहाँ से आप लोग वीडियो खोल करके देख सकते हैं। फिर भी आप लोग यहाँ तक नहीं पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं पढ़ना है हमको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसकी पहली विशेषता जो होती है वो होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो किसी भी द्रव्य का मौलिक कण होता है। मौलिक कण का मतलब मूल कण, एकदम जोन उसी से मिलकर अधिकतम बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी पदार्थ का मौलिक कण होता है, किसी भी तत्व का मौलिक कण होता है, किसी भी वस्तु का मौलिक कण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो होता है कि व्यक्त करने के लिए, यानी इसको दर्शाने के लिए कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो ई, वहाँ पे ई लिख दिया जाता है। ई लिख के स्मॉल ई लिख करके माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है ऊपर। ठीक है, तो वही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो विशेषता दर्शाया जाता है उसे हम ई से दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर नाभिकीय अभिक्रिया होगा ना, नाभिकीय अभिक्रिया में, तो नाभिकीय अभिक्रिया में ना ऐसे दर्शाते हैं -1 पे पावर लगा के वहाँ पे इस पे लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में होता है, डिग्री में होता है, तो यहाँ पे -1 का डिग्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तथा यानी कि नहीं तो ये दर्शाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये वाला और नहीं तो ये वाला, तो ये क्या है -1 पे बीटा डिग्री बीटा या फिर बीटा का डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों दर्शाते हैं नाभिकीय अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 गुणे कितना 10 पे पावर 28। ठीक है, इतना ग्राम जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, जो वृत्त पढ़ा होगा वो जानता होगा कि त्रिज्या का मतलब क्या होता है। नहीं जानते हैं लोग तो बता दे रहे हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इसका मान लीजिए हम केंद्र ये है, ठीक, और केंद्र से लेके एकदम परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त जो पढ़ा होगा वो जानता होगा। तो ये हुई त्रिज्या। तो इतना से लेके इतना तक इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, कितना दिया है 1.8 गुणे 10 पे -13 इसकी त्रिज्या दिया है। कितना दिया है 1.8 इंटू 10 पे -13 सेंटीमीटर इसको। ठीक है, इतना दे दिया है इसका त्रिज्या। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु। इतने ये देखकर आपको बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का 1/, यानी कि उसमें 1837 से भाग देंगे तब हमारा इसका आकार निकल करके आएगा। यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु एक लेंगे, एक ठो उसका परमाणु लीजिए और उसको कितना से इतना बार टुकड़ा कर दीजिए, तब हमारा क्या निकल के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि कूलाम, इसका कूलाम क्या होता है, कूलाम कितना होता है इसका। तो इसका कूलाम 1.602 इंटू 10 पे -19 कूलाम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होता है, तो इतना कूलाम होता है। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पे तुम हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चिन्ह होता है, अर्थात कि ऋणावेशित होता है। तो ऋणावेशित होता है तो कितने से होता है, कितने इस पे पावर जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को माइनस में बनाता है, तो कितना बनाता है, तो -4.808
गुणे 10 पे -18 इतना जो होता है इस पे ऋणावेशित होता है। ठीक है, इस पे माइनस का चार्ज होता है इस पे इलेक्ट्रॉन पे, इसी कारण ये क्या होता है, ये माइनस होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एकदम बेसिक चीज़ों के बारे में। उसको देखना, उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम पढ़ाएंगे बोरबरी का नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ तक कि वो 12 तक के इंटर बीए सब ये सारे चीज़ों में ये पूछता है बोरबरी का नियम। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नोट्स बनाते रहिएगा।